जियो को डांटा और राहुल का आटा जो लीटर के हिसाब से मिलता है और कांग्रेस वालों ने बांटा। तो हमने अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, ये फ्री से आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको मिलकर टैक्स देना पड़ेगा। ये जो फैसला है ना, ये उन विपक्षियों के गाल पे खरा तमाचा है भारत के संविधान का और भारत की जनता का, जो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। दावेदारी के हिसाब से सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है भैया, मैं आप सबसे पहले जानते हैं क्या नाम है आपका? स्मर्थ है मेरा नाम। ये बताइए कि नोटबंदी का फैसला हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं उस फैसले को? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो है सही था, आप कैसे देख? मैं भी कहता हूँ सही है। एक बात बताइए, जो जेन्युइन बंदा है उसके लिए सही है, जो करप्ट है उसके लिए गलत है। मेरा वाइट का पैसा है, मेरा बैंक में हो चाहे हाथ में हो, मेरे को सही लगा, मेरे को तो 1% दिक्कत नहीं हुई। अभी मैं KFC में गया, वहाँ 20 बंदे लाइन में खड़े हैं, वहाँ तो किसी की आवाज़ नहीं आई, वहाँ ना कोई गिरा। जब भाई साहब जियो की सिम फ्री मिली थी, जियो सिम फ्री मिलती थी भाई साहब, जब जियो सिम फ्री आई थी 2018-19 में 200 बंदे जियो की सिम लेने के लिए खड़े रहते, तब तो एक नहीं मरा ना गिरा। आप छोड़ो, छोटी सी बात, मैं किसी के जब पैसे मिल रहे हैं तो पूरे लग रहे। नहीं ना, आप मत ले लो। अगर वो जियो कंपनी, अरे पहले इधर सुनो भाई, हेलो, अरे मेरी तो सुनो, तुम उनको क्यों पकड़ रहे हो? वो बोल के चले गए। अरे भाई साहब सुनो, मैं बताऊं, अरे रुको, अगर वो जियो कंपनी, अगर वो रॉबर्ट वाड्रा की होती ना, तो ये खुद बेच रहे होते। भाई साहब पहले आप 250 रुपए का 1 GB लेते थे, अब 250 रुपए में आप पूरा आज की डेट में सुनो, आज की डेट में जियो की सिम, आज की डेट में जियो की सिम, सुनो, जियो का डाटा और राहुल का आटा, क्या जियो को डाटा और राहुल का आटा जो लीटर के हिसाब से मिलता है और कांग्रेस वालों ने बांटा। आप लोग हैं, आप ठीक है क्या बोल रहे हो? आपने बंदा होगा, आपको बताएगा। आप एक ई-रिक्शा वाले भाई साहब से पूछो कि आप कितना कमाते हो, वो बताएगा। उसकी 1400 की इनकम है डेली की, 1000 रुपए अपनी जेब में रखता है, 400 का रेंट देता है, हो गया महीने के 30,000, हो गया 4 लाख, 4.5 लाख साल का, 4.5 लाख पे 10,000 टैक्स बनता है। मेरे भाई ला देता है टैक्स? कोई नहीं देता भाई साहब। सिर्फ फ्री की आदत इंडिया में। और ये भाई साहब जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है सिर्फ सरकारी नौकरी को समझते हैं, प्राइवेट वाला क्या बेरोजगारी है क्या? वो भी तो नौकरी कर रहा है। मेरे को 15 साल हो गए हैं, तो मतलब मैं बेरोजगार हूँ अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ? सरकारी आप ढूंढोगे तो मिलेगा ना, आप अगर मैरिड होंगे तो मिलेगा ना। आप मैरिड ही नहीं, आप चाहते हो वैसे ही पास हो जाओ, तो क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। और वो डॉक्टर, अगर आप 33 वाले को डॉक्टर बनाओगे और इंजीनियर, तो पुल भी गिरेगा और पेट में कैंची भी रहेगी। समझ गए भाई साहब? तो हमने अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, ये फ्री से आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको मिलकर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। और रही सैलरी, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, आज यूएस में 9% की इन्फ्लेशन है और दिल्ली में, इंडिया में सिर्फ 6% भी नहीं है। आपका तेल और वो बहुत स्थिर है, आप बाहर जाके दे दिए, लोगों के कपड़े फट गए हैं। यूरोप मंदी की ओर दौड़ चुका है। इंडिया में 2 साल आपको, जो बंदे घर में बैठे थे कोरोना के टाइम में, सबको खाना मिला है, फ्रेश सब्जियां मिला है। आप बताओ कोई दिक्कत आई हो? वैक्सीन आपको फ्री मिली है। बाहर अगर आज ये कांग्रेस के टाइम होती है, राजीव गांधी या सोनिया गांधी के नाम से वैक्सीन लग रही होती है आपके कोविड। ये बताइए कि जिस तरीके से नोटबंदी का ऐलान हुआ है, ऐसे बीच में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बोला गया है कि जो नोटबंदी किया गया वो सही है, आप कैसे देखें? देखिए, नोटबंदी का जो आज फैसला है एक स्वागत वाली बात है पूरी तरह से, क्योंकि आज देश हित में हुआ है ये सारा कुछ मामला, समझे ना। जो फंडिंग होती थी वो कहाँ होती थी वो सब जानते हैं, और ये फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए जो हुआ है बहुत बड़ी एक वाली बात है। और रही नोटबंदी में बहुत 2 नंबर का पैसा बहुत जाता था, आज क्या है? आज 2000 के नोट में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि सब RBI में रिटर्न होते जा रहे धीरे धीरे। और जो हुआ है ये देश के लिए बहुत हित में है, और नागी और सुप्रीम कोर्ट को आज सलूट वाली बात है। 58 पेटिशन डाली थी इन लोगों ने, क्या हुआ? आज 5 बेंच की जजों ने क्या किया? इन्होंने रखे गए रह गए ये बिल्कुल भी। और ये जो हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कोई गलत कदम कभी नहीं उठाते, RBI से लिया, इन्फॉर्मेशन ली, सारी कुछ लेके तब जाके ये नोटबंदी का फैसला लिया गया है। आपको लगता है कैसा नोटबंदी को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो कैसे देख? ये जो फैसला है ना, ये उन विपक्षियों के गाल पे खरा तमाचा है भारत के संविधान का और भारत की जनता का, जो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी के साथ इसे सही ठहराया है, इवन
जो एक जज है 5 में से जो इस चीज़ से ताल्लुक नहीं रखते, जिन्होंने इसको कुछ हद तक सही ठहराया, कुछ हद तक नहीं ठहराया, सबका पर्सनल ओपिनियन। उन्होंने भी ये कहा है, लिखित उनके स्टेटमेंट में है, जजमेंट में, कि गवर्नमेंट की मंशा एकदम सही थी नोटबंदी लागू करने में। ये चीज़ उन्होंने अपने जजमेंट में लिखी है। तो आज क्या राहुल गांधी को जिस पब्लिक में, जिन रैलियों में जाके वो नोटबंदी के लिए बोलते हैं, लोग मर गए, ये हो गए, सरकार ने ये किया, वो किया, क्या आज वही राहुल गांधी इस नोटबंदी में, इस नोटबंदी के लिए जो जजमेंट है, अब क्या राहुल गांधी को उन्हीं लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए जिन लोगों को राहुल गांधी ने धोखे में रखा, जिन लोगों को सारे विपक्षियों ने धोखे में रखा? ये राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पे और सारे विपक्षियों पे जो गलत टिप्पणी करते थे और लोगों को बहकाते थे, उनके मुंह पे खरा तमाचा है भारत के संविधान का, भारत की जनता का और उन लोगों का जिन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया, ये बोल के कि सर लाइन में तो हम भी लगे थे ना, क्या केवल कांग्रेसियों के घर के लगे थे? हर बंदा लगा था। समर्थन में भी तो लोग वो बोल रहे थे जो लगे थे, हम भी 10-10 घंटे लगे थे। भाई साहब मेरे घर में शादी थी, कार्ड लेके 4 दिन घुमा था, तब जाके पैसे मिले थे, फिर भी समर्थन में थे। दिक्कत किसको हुई? दिक्कत किसको हुई? अगर आज इतनी भी दिक्कत है तो आप एक गोलगप्पे से वाले उससे पूछो ना, वो भी तो आज यूपीआई से पेमेंट ले रहा है ना। पैसा आना बंद हो गया नोटबंदी के बाद से, उसके पास नहीं, पैसा तो आज उसके खाते में आ रहा है। पहले जो बेचारे के पास टाइम नहीं होता था कि वो अकाउंट भी खुलवा ले, आज उसके अकाउंट में सीधा पैसा खाते में पहुंच जाता है। तो भाई साहब जरूरी है, आज जो टेररिज्म रुका है वो इस नोटबंदी की देन है। एक बात बताओ, नोटबंदी के बाद कितनी बार आपने ये सुना कि नकली नोट पकड़े गए? इतने पकड़े गए जितने पहले पकड़े जाते थे। आज क्यों नहीं होता? क्या ये नोटबंदी का ही नहीं है रिजल्ट? रिजल्ट तो नोटबंदी का ही है ना। नोटबंदी के पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ? भाई साहब सीधी बात है, नजरिया बदलने की जरूरत है। और सीधी बात है, अगर घर में कुछ अच्छा होता है, अगर हमारे घर में भी, तो सीधी बात है किसी न किसी को पेट काटना पड़ता है, थोड़ा दुख सबको झेलना पड़ता है। तो देश भी हमारा है, देश हमारा घर है। देश में अगर कुछ अच्छा होगा तो सबको अच्छा देखना है, तो थोड़ा बुरा वक्त झेलना पड़ेगा। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करते हैं कि और क्या कुछ नोटबंदी को लेकर सोचते हैं। सर आपका नाम क्या है? सोहेल। ये बताइए कि नोटबंदी का फैसला जिस तरीके से मोदी सरकार ने लिया, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नोटबंदी सही था, जो भी सरकार ने डिसीजन लिया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बिल्कुल नोटबंदी बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर ब्लैक मनी की बात की जाए तो बहुत सारा ब्लैक मनी आया, जिसको जो आम जो किसान जो कहते हैं कि किसान हम परेशान हैं, तो उनको पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ ब्लैक मनी है और क्या क्या सोर्सेस हैं ब्लैक मनी की। वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता चला कि कहाँ कहाँ से कितना कैसा आया। मुझे डीपली तो मैं बता नहीं सकता सारी चीज़ें। और ये जो आज जो गवर्नमेंट का जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिटर्न में है। जो लोग जो जज जो थे जो अपोजिट में थे, वो भी रिटर्न में सही लिखा, उन्होंने भी रिटर्न में भी अपनी जो एक्सेप्टेड करा जुबान। जी, आपको लगता है जैसे अभी मोदी सरकार की 2024 आ रहा है, चुनाव अब होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? कौन उम्मीदवार बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी आशा है, सबकी अपनी अपनी अलग थिंकिंग है कि कौन किसको एक्सेप्टेड करते हैं। लेकिन हो सकता है मैं भी मोदी जी को एक्सेप्टेड ना करूं, बट लेकिन जो उन्होंने वर्किंग जो किया है वो वर्किंग बेस्ट किया है। लेकिन भाई मैं समर्थक किसी का नहीं हूं, हम तो सिर्फ उसके आगे हैं जो जनता का भला करे और अच्छा सोचे, अच्छा वर्किंग करे। जी सोहेल, एक सवाल और लास्ट रहेगा, क्योंकि आप जिस आते हैं समुदाय से, उसको लेकर काफ़ी सवाल रहता है। आप ये बताइए कि मोदी सरकार भेदभाव कर रही है, आपको ऐसा लगता है क्या? देखो, मोदी सरकार नहीं कर रही, लेकिन मोदी सरकार के जो नीचे अनएजुकेटेड पीपल हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं अनवक्त जो है भेदभाव करते हैं। सिर्फ नाम को लेके कर देते हैं, मुस्लिम को लेके कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर से मोदी जी गवर्नमेंट में तो, बीजेपी गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी, आपको लगता है अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल बनाया गया है जब से मोदी सरकार आई है। आपको ऐसा लगता है कि नफरत का माहौल बनाया गया है जब से मोदी सरकार आई है, या फिर देश को बढ़ाने में मदद किया है सरकार ने? देखो, सरकार ने तो देश को बढ़ाने में मदद किया है, लेकिन जो अनएजुकेटेड, जो बिल्कुल उनको अपने धर्म से भी नहीं मतलब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बातें करते हैं कि जो अफवाह फैलाई जाती है, ये ना कि बीजेपी गवर्नमेंट ने तो खैर नहीं होते हैं, मुस्लिम की विपक्ष की कोई नहीं करता, पर जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो अपने धर्म को भी अच्छी तरीके से नहीं जानते, वो लोग ज़रूर नाम से वो करते हैं। जी, तो मतलब मानते हैं कि मोदी सरकार जो है मुसलमानों के हित में काम कर रही है? मुस्लिम, हाँ, सभी के हित में काम कर रही है,
जी मानते हैं हम। शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका, क्या था? जसपाल सिंह। ये बताइए, आप कई सारे आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पर, बेरोजगारी बढ़ गई है, आप जवाब भी अभी मिल रहा था, क्या लग रहा है, आप जवाब क्या देना है? जवाब ये देना है गलत है भैया, महंगाई बहुत बढ़ रही है। 7 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, कोई हिसाब किताब है? 60 रुपये पेट्रोल था, कहाँ 105 पहुँच गया? बताइए, तेल कहाँ 85 60 65 था, कड़वा सरसों का खाने वाला कहाँ 200 पहुँच गया 7 साल में ही। अब बताओ, अब ये जवान भर्ती होंगे 4 साल में लौट के चले आएंगे, बाद में आके भुट्टे भूनेंगे पकौड़े तलेंगे 4 साल में। बताओ, भुट्टे भूनेंगे या पकौड़े तलेंगे, क्या करेंगे बेचारे हैं? आपको नहीं लगता कि जैसे कि आप महंगाई की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं ना, भारत में सिर्फ महंगाई हुई, कोविड के दौरान जो है हर देश जो भी थे सब परेशान हुए, महंगाई हर तरफ बढ़ी है। अगर भारत में बढ़ी है तो गलत क्या है? अरे भैया, तो इतनी थोड़ी बढ़ जाएगी महंगाई, ये बनियों की सरकार है यार, ये हमारी सरकार थोड़ी गरीब आदमी। मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, सस्ता कहाँ है बता दो, हम वहाँ चल जाऊंगा। तो सस्ता कहाँ है? सस्ता कहाँ? अरे हिंदुस्तान में बता दो, वहाँ अरे 7 साल पहले सस्ता था ना, सस्ता था यहाँ। इससे पहले कोरोना था, कोरोना खा के सबने महंगाई ले गया, कोरोना खाया नहीं भाई, हदी कर दिया आपने यार, बिल्कुल बोलने वाले नहीं बिल्कुल आप। करोनी महंगे खा गए एक साथ ही, कोरोना खाया नहीं। करोना कितना खा गया? कितना डोनेशन आया बाहर नहीं, से, विदेश से? आपको लगता है कि मोदी सर कितना डोनेशन आया विदेश से? कितने हजार करोड़ रुपए लोगों ने दिया, कहाँ गया? उसे नहीं बता रहे कोई भी, उसमें टीका नहीं खरीदा गया। अभी देखिए आप बात कर रहे हैं, जा नहीं रहा। आपसे सवाल ये था कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये हर देश में हुआ ना, ऐसा नहीं कोविड के बाद से सिचुएशन खराब हुई, लेकिन अब सुधारने की हमारे यहाँ ज्यादा हुआ है। गरीब कितना जवान लड़का घूम रहा है, बेरोजगार है ये सब भैया। रोजगार होता है या घूमता सीपी में, क्यों घूमता ये? रोजगार है भैया, रोजगार है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश, ये बताओ, अभी ये कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार, आपको लगता है कि कुछ बढ़िया काम किया है? क्या, कैसे काम किया? वो बहुत बढ़िया काम करा है। किसने कहा कि खराब काम कर दिया? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता ही कुछ खराब काम किया, बढ़िया ही काम है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, मेरे को तो नहीं दिख रहा कि बेरोजगारी है। कह रहे हैं कि हाँ, हरियाणा में अभी पता लगा है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की शायद 34 या 37% के आसपास जो है वो बेरोजगारी का परसेंटेज आया है, बट ऐसा है नहीं। बहुत लोग हैं कि जो मतलब दिखाते हैं अपने आप को बेरोजगार, लेकिन जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद में बेरोजगारी भत्ता भी उठा रहे हैं, ऐसे भतेरे लोग हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बेरोजगारी नहीं है, मतलब बेरोजगारी है, बेरोजगारी है नहीं। लोगों के पास बस काम करने का मन नहीं है, मसला वहीं पर ही है, और उस चीज़ को लेके लोग उठ जाते, खड़े हो जाते। हमारे पास जॉब है, हम एक दम बराबर है हमें। आपको अभी एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि नोटबंदी हुआ था, सब लाइनों में लगे थे, आप कैसे देखते हो? नोटबंदी सही था, देश के हित में था, कैसे देखते हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया है। अभी कम से कम ये टेंशन तो नहीं रहती ना कहीं पर जाओ कि जो भैया कैश कैरी करना पड़ेगा हमें। मैं बिना कैश के घूम रहा हूँ पूरे सीपी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीआई करता हूँ, कहीं भी कहाँ भी जाता हूँ यूपीआई कर देता हूँ। फ़ोन भी खो जाएगा मेरा तो मेरा सिर्फ फ़ोन का लॉस है, पैसे का कोई लॉस नहीं है। पैसा बैंक में एकदम सुरक्षित है मेरा। और वैसे चलो तो वॉलेट निकाल लो, वॉलेट खो गया, वॉलेट चोरी हो गया, पर्स में पैसे लोग हमेशा हर कोई 2-3 हज़ार रुपये एनी टाइम रखता ही रखता है। तो 2-3 हज़ार रुपये एनी टाइम कोई भी रखता है, बाहर घूमने के लिए फैमिली के साथ जाता है। तो अभी अकाउंट में 40,000 50,000 पड़े रहते हैं, लेकिन वो लॉस में नहीं है। वो कहीं पर भी अगर फ़ोन भी चोरी हो जाएगा मेरा, तो वो मेरा तो पड़ा का पड़ा ही है। फ़ोन क्या 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, वो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जो अकाउंट में वो सेफ़ है। तो एक तरीके से ये बहुत बढ़िया है कि हर कोई मतलब कि ऑनलाइन आ चुका है और काला धन भी नहीं जाएगा। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वगैरह बराबर जनरेट होती रहती है, लोगों के अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। कैश काला धन कोई घर में रख नहीं पा रहा है। इस चीज़ को लेकर सवाल आपसे रहेगा यूथ के नाते, 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? क्योंकि तमाम आरोप जो है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर, कांग्रेस की तरफ बीजेपी पे, किस पे आप देखते हैं? ये देखो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। एक मायने में मैं हर किसी की भी बात मानता हूँ मैं कि बीजेपी गवर्नमेंट हर चीज़ में बढ़िया नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर सिलेंडर जो 400 रुपये का मिल रहा था, वो अभी पता चला है कि 1728 हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 1728 रुपये का हो गया दिल्ली में। तो 400 रुपये वाला सिलेंडर अभी 1050 रुपये में हम भी उठा रहे हैं। तो वो चीज़ तो थोड़ी है कि महंगाई तो बढ़ी है। 70 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, 66 रुपये का पेट्रोल। प्रधानमंत्री के रूप में किसे मजबूत दावेदार देख रहे हैं? दावेदारी के हिसाब से सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया गया, ऐसे में आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो फैसला लिया गया था वह सही था, ऐसे में क्या पब्लिक सोच रही थी, क्या उनका कहना है नोटबंदी को लेकर, उससे कमर टूटी जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था, ऐसे बीच में पब्लिक का क्या रिस्पांस रहा, ये आपको हम सीधा रिपोर्ट दिखा रहे थे सीपी से। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिनव, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।